हाँ, तो उसमें आपको मैं, क्योंकि हमारी माताएं बैठी है, मैं बहुत टेक्निकल बात नहीं, सिंपल बात बता रही हूँ। आप 21 दिन तक अमृत वेले योग के बाद पहले अच्छा योग करो और फिर 10 मिनट लिखो। जिस संस्कार को आप, जैसे क्रोध है तो लिखो क्रोध मेरा संस्कार नहीं है। फिर इसका अपोजिट हो गया शांति या प्यार मेरा संस्कार है। ठीक है, जो संस्कार आप बदलने चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता है फीलिंग से मुक्ति, ठीक है, तो उसका अपोजिट भी लिखना है। क्या होगा अपोजिट फीलिंग का? हर बात में फील हो जाता है ना, बोलो क्या होगा, बोलो। अगर फीलिंग का संस्कार छोड़ना है, बेफिक्र बादशाह, फीलिंग खुश, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि फीलिंग मेरा संस्कार नहीं है, मैं शिव शक्ति हूं। क्योंकि फीलिंग किसको नहीं आएगी? जो शिव की शक्ति है, स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग नहीं होता उसको हर बात क्या होती है? फील हो जाती है। तो वो अपोजिट डाल लो आप, है ना? जैसे छोटी छोटी बातों को पहाड़ बनाना मेरा संस्कार नहीं है, मैं तो बेफिक्र बादशाह हूं। ऐसे 21 दिन तक अमृत वेले ऐसे लिखो, या आप अपना अनादि संस्कार लिखो। जो बाबा कहते हैं ना कि आपके ओरिजिनल जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाबा के क्या है? दयालु, दाता, विधाता, वरदाता, ये मेरे संस्कार है। समझ रहे? कितने दिन तक लिखना? 21 दिन तक। आपका चेंज हो जाएगा, करके देखिए। करेंगे? दूसरा, कल जो अव्यक्त वाणी थी उसमें बाबा ने संस्कार परिवर्तन का एक बहुत जबरदस्त अभ्यास बताया। कौन सा? किसको याद है? कल की मुरली के अंदर से दृढ़ता तो है, और प्रैक्टिकल क्या था? बाबा ने बताया है अगर आप बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओगे, कहा था ना कल, कब माया अटैक करती? पहले बाबा को अलग करती, अब हम हो गए हम कमजोर, तो फिर बाबा ने कहा पुराने संस्कार क्या होते हैं? इमर्ज हो जाते हैं, फिर वो करती। बोले आप तो क्या करना? कई मुरलियों में बाबा ने बताया है, अब ये भगवानों वाच है, जब भी मध्य के संस्कार, रावण के संस्कार इमर्ज हो रहे, दुख दे रहे, धोखा दे रहे, तो उसी समय बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। कैसे होना, क्या होना, उस पर मैं डिटेल अभी आपसे डिस्कस करूंगी। पर संस्कार की आज होली जलानी है तो कंबाइंड होना है। कंबाइंड होने से क्या होगा? पावरफुल कौन है? बाबा। तो फिर बाबा की शक्तियां जागृत होंगी और वो रावण पने का संस्कार क्या हो जाएगा? खत्म होता जाएगा। और तीसरा, आपके लिए ये पॉइंट बहुत काम आएगा। जैसे किसी बच्चे को कह दो ये तेरी चीज नहीं है, तो बच्चा एकदम क्या करता है? छोड़ देता है, मेरी है ही नहीं, है ना? तो बाबा याद दिलाते बच्चे, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, नफरत ये रावण की प्रॉपर्टी है, बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारी नहीं है। तुम शिव बाबा के बच्चे हो। तो याद दिलाना है, ये कोई भी संस्कार इमर्ज हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, आलस, ईर्ष्या, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। और बाबा ने कहा रावण की प्रॉपर्टी रावण को दे दो और आप अपनी प्रॉपर्टी बाबा से ले लो। फिर आपकी प्रॉपर्टी क्या है? खुशी, आनंद, शांति। ठीक है, ये 3 मेथड आप करिए संस्कार परिवर्तन की। पहली क्या हो गई? आज क्या लिखना अमृत वेले योग के बाद? क्या मेरा संस्कार नहीं है, और जो डालना है वो लिख लो पॉजिटिव कि ये मेरा संस्कार है। फिर दूसरा क्या बताया? बाबा के साथ क्या हो जाना? कंबाइंड। और तीसरा क्या बताया? क्या लिखना? ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं। किसकी है? और फिर रावण की प्रॉपर्टी किसको दे दी? और हमने किससे? बाबा की ले ली। ठीक है,
बाकी संगम युग पर, कंबाइंड स्थिति पे तो अभी हम डिस्कस करेंगे। संगम युग पर बहुत सारे खजाने बाबा ने दिए हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा हमारा खजाना है खुशी। और बाबा इतना तक कहते हैं, बच्चे कुछ भी हो जाए, शरीर भी चला जाए, खुशी ना जाए। आगे बाबा ने मुरली में कहा कि शरीर भी अगर खुशी खुशी छोड़ोगे तो अगला शरीर बढ़िया मिलेगा। तो बाबा हमसे क्या चाह रहे हैं? बातें आएंगी अब संगम युग पर, क्योंकि ये ड्रामा का क्लोजिंग सीन चल रहा है। 90 वर्ष यज्ञ को हो गए या नहीं हो गए? और आप सब देख रहे हैं दुनिया की हालतें। वो तो हमारे लिए रुका हुआ है। बाबा कह रहे, बाबा तो एक चुटकी बजाएगा और काम फिनिश हो जाएगा। तो वैसे यज्ञ का आप देख रहे हो, बाबा का पार्ट चेंज हो गया। दादियाँ सब हमारी एडवांस पार्टी में बड़े बड़े आप देख रहे हैं। तो क्लोजिंग सीन चल रहा है। तो बाबा कहते हैं हम सबको पावन बन के जाना है। तो कई कर्मिक अकाउंट सामने आएंगे, ऊपर आएगा, नीचे आएगा। किसी भी ब्राह्मण को किसी भी बात को दिमाग पे इतना सेंसिटिव नहीं लेना, हल्के रहना है। अगर हमने सीरियसली ले ली कोई घटना, चाहे खुद के जीवन की या दुनिया की परिस्थितियों की, तो ब्राह्मण भी डिप्रेशन में जा सकता है। हल्के रहना है, क्योंकि 5000 साल का ड्रामा का क्लोजिंग है। चलो 2500 साल तक तो ठीक ठाक रहा, उसके बाद हमारे कर्मों के हिसाब किताब चालू हुए। क्या पता कौन सा पहाड़ कब जाके सामने आ जाए। पर क्या स्वमान याद रखेंगे? सर्वशक्तिवान साथ है, नथिंग न्यू। कल पहले भी पार किया था, अब भी कर लेंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। अपना मनोबल, विल पावर बढ़ा के रखना है। जब पेपर का समय आता है, बच्चे जानते हैं, माताएं जानती है, बच्चा भले ही साल भर पढ़ाई किया, पर माँ पेपर के समय बहुत ध्यान रखती है। इनको अच्छे से खिलाओ, अच्छे से रेस्ट हो, इनका विल पावर बढ़ा रहे। माँ ध्यान रखती है ना, भाई इस समय अच्छा खिलाओ, इनको पौष्टिक चीज़ें खिलाओ, अच्छे से इनका आराम हो। तो अभी हमारा पेपर का टाइम, वैसे तो पेपर हमने पूरी लाइफ में दिए ब्राह्मणों ने, पर अभी फाइनल एग्जाम्स आ रही है हमारी। फाइनल भी तो होगा ना, ऐसे ही नंबर दे देगा बाबा। कोई सत्संग में थोड़ी आ रहे हैं हम, कहाँ आते हैं? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो सहज से सहज भी है, और जितना ऊंचा पद पाना है, क्वेश्चंस पेपर भी उतने, क्वेश्चन भी कैसे आएंगे? हार्ड। अब मानो कोई 10th क्लास का एग्जाम दे रहा है और पहली क्लास का पेपर आ जाए तो बोलेंगे कि ये भी कोई पेपर है? देखो बच्ची हंस रही। तो अगर बहुत उच्च पद पाना है, तो क्या होगा? पेपर। पर बाबा कहता है, आप सब ने, माताओं ने एक रेस देखी? एक रेस होती है, उसमें उसको हिंदी में बोलते हैं पग बाधा रेस और इंग्लिश में बोलते हैं हाई जंप। इतने फुट का बैरियर लगाते हैं, फिर वो क्रॉस कर लेते हैं तो और ऊपर, फिर और ऊपर और ऊपर। तो जो हम पार करते जाते हैं, तो पर आप देखना, हर पेपर, हर तूफान तोहफा होता है हमारे लिए। पेपर आना माना बाबा की शक्तियों का हमें अनुभव होता है। बाबा का प्यार, बाबा की मदद, हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। नहीं तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, है ना? तो पेपर समझेंगे कि बस पेपर आया, बात नहीं आई है। क्या आया है? पेपर आया है। कल पहले भी नंबर 1 विजयी बने थे, अभी भी बाबा की याद से क्या करना है? विजयी बनना है। कल्प के हम सब कौन है? विजयी आत्मा। तो खुशी न जाए, उसके लिए किसी भी बात को आज से दिमाग पर लोड नहीं लेना है। और दादी जानकी जी ने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी एक आध दिन पहले ही सुनने में आई कोई क्लास में। बोले घटना बड़ी भी आ गई हो, कोई समस्या बड़ी भी आ गई हो, तो हम लोग आ भी गई, हम ये नहीं कह रहे नहीं आई, आ भी गई है, तो हम लोग क्या है, पहले से ही उसका साइज बहुत बड़ा कर देते हैं, है ना? तो दादी ने कहा
बड़ी बात भी आ जाए तो पहले तो उसकी साइज छोटा करो। अब कैसे करेंगे वो आप बताओ, फिर मैं बताऊंगी कैसे करो। सचमुच में आ गई बहुत बड़ी बात, हाँ, कुछ भी आ गया, चाहे हेल्थ को लेके आ गई अचानक कोई बीमारी, चाहे आपके धंधों में आ गई फाइनेंशियली, चाहे घरों में रिश्तों में आ भी गई हो, चलो आ गई है, हाँ, तो क्या साइज छोटा करोगे करके? ड्रामा तो फिर आप उसमें तो सोचेंगे ड्रामा ऐसे ही बना था क्या, मेरे लिए क्या? ये सोच सकते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू, एक्यूरेट है, यही होना चाहिए। और फिर और आगे, क्योंकि मनोबल बढ़ाओ फिर साइज कम होगा, हाँ? कि ब्राह्मण बच्चों का ड्रामा में अकल्याण हो नहीं सकता। ये सब भगवानुवाच है। हम क्या मुरलियों पे काफी रिसर्च करते हैं, मुरली और अव्यक्तवाणियों पे, उसी पे हमारी भट्टी और ये सब चलता है, ठीक है दीदी, है ना? तो उसी के पॉइंट आपको बता रही हूँ, कैसे आप छोटी करोगे। ड्रामा एक्यूरेट है, नथिंग न्यू, कल्याणकारी है, ब्राह्मण बच्चों का क्या नहीं हो सकता, अकल्याण। उसके आगे बाबा ने कहा नुकसान के पर्दे के पीछे भी फायदा छुपा है। आपको लग रहा है नुकसान हो गया, पर उसके पीछे क्या छुपा है, फायदा। दृश्य हटेगा ड्रामा का और वो फायदा नजर आएगा। होता है ना, जैसे आप ट्रैफिक में जाते हो तो लाल बत्ती आती है ना, तो रेड पे क्या करना होता है, रुकना होता है ना? अब हमेशा ही लाल रहेगी क्या? फिर क्या आ जाएगी बाद में, येलो और फिर ग्रीन, और ग्रीन आती है तो आदमी चल पड़ता है। किसी कारणवश पुरुषार्थ में लाल बत्ती आ गई है, थोड़ा सा वेट करो, धैर्य रखो, बाबा पे निश्चय हिलाओ नहीं, ग्रीन होने में वक्त नहीं लगेगा। पर उस समय हम लोग क्या करने लगते हैं, मुरली छोड़ देंगे, लाल बत्ती आ गई क्योंकि निश्चय, क्या मेरा ऐसी रोल है? मेरे साथ ही आनी थी परिस्थिति। उस समय बाबा कहते हैं जो आपकी ब्राह्मण जीवन की डिसिप्लिन है वो फॉलो करते रहो, लाल ग्रीन हो जाएगी। जो डिसिप्लिन है, अमृत वेला, मुरली, इसको एक्यूरेट रखो तो फिर कभी भी लाल क्या हो जाएगी, ग्रीन। और अगर अमृत वेला छोड़ दिया, मुरली क्लास में आना छोड़ गया क्योंकि परिस्थिति बहुत साइज बड़ी आ गई, नुमा शाम छोड़ दिया, बाबा पे निश्चय हिल गया, तो फिर वो लाल को पार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? मैं आपको इस पे एक घटना सुनाती हूँ। हमारे लौकिक फादर, वो हम लोग बचपन से हम ज्ञान में 7 वर्ष की उम्र से पेरेंट्स के साथ आए। उनकी एज अभी 77 है। मैं आपको घटना सुना रही हूँ। 11 दिन उन पे एक परीक्षा आई, दोनों कानों से सुनना बंद हो गया। कुछ बोलते हैं कान का भी अटैक होता है, हम लोगों ने पहली बार ही सुना, हार्ट का होता है, वैसे साइलेंट अटैक होता है। मुझे फादर को लेके मधुबन जाना था, 18 जनवरी हम लोग जाते, पर डॉक्टर ने कहा तो साइलेंट अटैक आ गया, एक शब्द सुनाई नहीं आ रहा, चाहे कोई हथौड़े मारे चाहे भूकंप आ जाए। 77 एज, बहुत लंबा अनुभव। मैं आपको सिर्फ बाबा की डिसिप्लिन की बात सुना रही हूँ। तो किसी कारणवश मुझे लौकिक घर रुकना पड़ा क्योंकि उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम, और मदर गई थी माउंट आबू। तो क्या होता था, सेंटर दूर था थोड़ा। अब उन्होंने सोचा कि मुरली तो सुनने में ही नहीं आ रही है, जाना या ना जाना, अब डिसीजन। 45 ईयर हो गए हम लोग को ज्ञान में, और मदर फादर का ऐसा नियम है, मुरली चाहे घरों में शादियां हो या मौत हो, मुरली मिस नहीं करी उन्होंने। मॉर्निंग क्लास वो भी, है ना? चाहे हमारी मदर की मदर भी एक्सपायर हुए तब भी नहीं करा, चाहे उनके बेटे की शादी, मीन्स मेरे भाई की, तो भी मिस नहीं, मुरली क्लास में ही जाना। अब ये पेपर आया, बोले एक भी शब्द सुनाई नहीं आ रहा, क्या करना, घर पे ही पढ़ूं, ठीक है? तो मैंने भी सोचा क्या करना अभी। मदर थी माउंट आबू, वो सेवा में गई थी पांडव भवन 1 महीना। तो उन्होंने हमको बोला, बोले सुनने में आ रहा है या ना आ रहा है, इनको ले जाओ क्लास में। फिर हम लोग क्या किया, ड्राइविंग करना भी बड़ी चैलेंज, हॉर्न भी नहीं सुनाई आ रहा था, पर सुबह का टाइम था तो इतनी भीड़ नहीं होती है, मैं उनको लेके गई, वही चलाते हैं, मैं तो ड्राइव नहीं करती। और फिर मुरली भी लेके गए हम साथ में कि ठीक है, और अब दीदी बोल रहे हैं, मैंने उनको बोला आप ही सुनाओ अभी, क्योंकि मुझे उनकी केयर करनी थी। तो दीदी मुरली सुना रहे थे माइक पे, और वो हाथ में
रखते थे कि भाई जो बोल रहे मैं अपना पढ़ूं अपने अंदाज से। 11 दिन ये घटना चली, कुछ सुनाई नहीं आ रहा था। डॉक्टर देखते जा रहे थे, इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा हम कह नहीं सकते क्या होगा, अनसर्टन था सब, है ना। उनको तो एक शब्द सुनाई नहीं आ रहा था, हम लोग भी लिख लिख के बात कर रहे थे, अर्जेंट कुछ काम होता था तो। और सुनने की बात दूर है, अंदर ऐसा लग रहा था बोले कोई ठक ठक बम फटाके फूट रहे हैं, ऐसा हो गया था। अब आप देखो, डॉक्टर ने उनको दवाई भी दी थी, बोले देखते हैं अगर इससे असर आया तो। मैंने सोचा था नहीं तो ले जाएंगे बॉम्बे, जो भी होगा। इतना तक स्टेज आ गई थी। फिर क्या हुआ, 11वें दिन डॉक्टर ने हमको बुलाया था, सुबह आ जाना, इनकी माइनर सर्जरी करेंगे, उसके बाद भी देखेंगे सुनने में आता कि नहीं। मैंने कहा ठीक है। योग पट्टी तो हमारी चली रही थी। क्या हुआ, जैसे ही मैं उनको 11 दिन वो नॉन स्टॉप मुरली में गए, ठीक है, मुरली रखी, सर्दियों का टाइम था, ऐसा भी नहीं, सब पैक कर कुरा के गए। 11 दिन एक शब्द सुनने में नहीं आ रहा है। फिर मैं उनको जैसी सर्जरी के लिए ले जा रही थी, हम लोग कार में बैठे और बोले उनकी नस फट 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 खुलती गई अपने आप। योग पट्टी कर रहे थे हम लोग, और फिर बोले तो सुनने में आने लग गया एकदम। तो हमने ये देखा, फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया ये घटना हुई। बोले हम जैसे ही कार में बैठे, ये तो नस फटती गई, खुलती गई, खुलती गई, और अब तो सुन रहे हैं वो सब। फिर हमने कहा आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करो। तो उन्होंने हल्का जो भी उनकी सर्जरी थी, अब नाउ ही इज ओके प्रॉपर। तो हमने ये देखा सारा, मतलब सबने अनुभव किया कि अगर हम बाबा के नियम और श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा सर्जन बन के हमारी दवाई कर देता है। आप सोचो, डॉक्टर ने तो कह दिया था होगा या नहीं, कांट से इंदौर की ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, बॉम्बे ले जाने तक का प्लान बना लिया था। पर देखो ये बाबा की मुरली, उसकी श्रीमत और उसके इतने सालों का जो त्याग, तपस्या और बाबा की नियमों पे हम चलते हैं। तो क्यों सुनाई है मैंने घटना कि कैसी भी परीक्षा आ जाए, हमें अमृत वेला, बाबा की मुरली, पवित्र भोजन, ये कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर ईश्वरीय चमत्कार कौन करता है? बाबा। ठीक है, तो साइज छोटा बनाना है पहले। कैसे बनाओगे? और एक तो हो गया नुकसान के पर्दे के पीछे भी फायदा छुपा। कैसे साइज छोटा होगा? जानकी दादी ने बोला कोई भी समस्या आ गई, दादी ने कहा सबसे पहले एक ही याद बात, अब ये मैं आपको भगवानुवाद सुना रही हूँ। हम लोग क्या कह देते हैं जनरली, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। बाबा ने कहा बड़ा बाबा बैठा है। कौन बैठा है? तो इससे कोई भी घटना की साइज क्या हो जाएगी? हम लोगों ने लगा रखा है जहाँ तहाँ सेंटरों पे, घरों में, तुम चिंता मत करो मैं। पर बाबा एक वाणी में कहा, कौन सा बाबा? बड़ा बाबा। बड़ा माना साइज में बड़ा नहीं, ज्योति बिंदु है पर शक्तियों में बड़ा है। समझ रहे हो आप? जिसके लिए अभी 24 जून को मम्मा डे पर बाबा ने रियलाइज कराया कि बाबा कौन सी शक्ति है। हम जनरली बाबा बाबा करते हैं, हमारा बाबा है ना इसलिए बाबा कर देते हैं। क्या शक्ति है वो? उसको पहचानो कि अगर वो चाहे